अगर कमेंट में किसी ने मुझे अंधभक्त कहा तो सोच लो, बुरा नहीं लग रहा है मुझे। कल मेरे एक दोस्त का फोन आया तो बात करते करते ना मैंने उससे पॉलिटिक्स की कुछ बात कर दी। लाइक कुछ भी कर दिया, मतलब कर दी। चुल है मेरे अंदर की मैं पॉलिटिक्स की बातें बीच में कर ही देती हूँ। क्या हुआ बेटा? इजड़ा बनना है। इजड़ा बनना है? हाँ। नाच लोगे? हाँ। चलो नाच के दिखाओ। ताली पहले पीट के दिखाओ। ताली तुम्हारी ताली में धमक कितनी है और पहले कड़क ताली। यस, इजड़ा बनना है। नमस्ते अंकल जी। तो नमस्कार दोस्तों, कभी कभी इंटरनेट पर ऐसे मोमेंट्स सामने आ जाते हैं जो सिर्फ देखने के लिए नहीं होते बल्कि महसूस करने के लिए भी होते हैं। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही अलग अलग पॉलिटिकल और वायरल मोमेंट्स लेकर आए हैं। कुछ हल्के फुल्के हैं, कुछ गंभीर और कुछ बस सोचने पर मजबूर कर देने वाले। हमारी कोशिश बस इतनी है कि आपके दिन के कुछ पल थोड़ा हल्का महसूस हो और चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये छोटी सी वीडियो जर्नी। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। कि अब हमारी अगली क्लिप होने वाली है इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बारे में। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है। उन्होंने कहा है कि किसी भी आतंकी देश के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने देंगे जो आतंक का समर्थन करते हैं। पर्दे के पीछे का असली खेल समझो। कांग्रेसी वामपंथी अब्दुल ईरान पर इसलिए छाती पीट रहे हैं क्योंकि अगला नंबर पाकिस्तान का है। तो देखिए ये वाली वीडियो। Mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. तो दोस्तों, अब जो वीडियो आने वाली है ना वो खास उन लोगों के लिए है जो कॉकरोच पार्टी ज्वाइन करने का सपना देख रहे हैं। और भाई साहब, अगर ये वीडियो देखकर भी हंसी ना आए तो समझ लेना इंटरनेट का एंटरटेनमेंट लेवल ही खतरे में। चलिए देखते हैं आखिर मामला कितना तगड़ा है। देखिए वाली क्लिप। क्या हुआ बेटा? इजड़ा बनना है। इजड़ा बनना है? हाँ। नाच लोगे? हाँ। चलो नाच के दिखाओ। ताली पहले पीट के दिखाओ। ताली तुम्हारी ताली में धमक कितनी है और पहले कड़क ताली। यस, इजड़ा बनना है। दोलान बाबू, जब तक हम ये काम कर रहे हैं तब तक तुम हमारे तबेले में झाड़ू लगा दो। बालू जी, मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझे नहीं आता ये सब करना। तुम फिर हमारा नाम बिगाड़ोगे। हम तुम्हारा नाम कभी बिगाड़ता हूँ कारे डोलांड? ये सब क्या कर रहे हैं आप लालू जी? आजकल ये कॉकरोच बहुत हो गया है हमारे तबेले में, उनको निपटा रहे हैं। जनाब, अगर इंस्टाग्राम के फॉलोवर से ही अगर पार्टियां बनने लग गई ना तो मियां खलीफा भी किसी न किसी राज्य की प्रधानमंत्री होती। सीधी सी बात है। अगर ये इंस्टाग्राम के फॉलोवर से सख्ता पलट करना चाहते हैं तो फिर मैं तो कह रहा हूं, सन्नी लियोन या मियां खलीफा कितने फॉलोवर हैं इनके, ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होती इनमें से कोई ना कोई। तो जनाब, ये इंस्टाग्राम के फॉलोवर से थोड़ी ना तय होगा कि सत्ता में कौन रहेगा। काम करके दिखाओ तुम। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। ध्रुव राठी जर्मनी में रहता है, अभिजीत यूएसए में रहता है, अर्पित जो है ऑस्ट्रेलिया में रहता है। लेकिन ये तीनों बंदे चाहते हैं कि इंडिया का स्टूडेंट जो है पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे, एकदम क्रांति ला दे, अपने फ्यूचर की मां चोद दे। और आयरनी देखो, इन तीनों में से कोई सा बंदा खुद इंडिया में आके कभी क्रांति नहीं करेगा, लेकिन ऑनलाइन दुनिया भर की बकचोदी करेगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर कमेंट में किसी ने मुझे अंधभक्त कहा तो सोच लो, बुरा नहीं लग रहा है मुझे। कल मेरे एक दोस्त का फोन आया तो बात करते करते ना मैंने उससे पॉलिटिक्स की कुछ बात कर दी। लाइक कुछ भी कर दिया, मतलब कर दी। चुल है मेरे अंदर की मैं पॉलिटिक्स की बातें बीच में कर ही देती हूँ। तो भाई अचानक से उसने मुझे कहा, क्या यार तुम भी अंधभक्त जैसी बातें करती हो। और कुछ दिनों पहले मैंने क्रूड ऑयल वाली रील डाली थी तो उस पर उसने टारगेट करके कहा, क्या यार तुम भी अंधभक्त जैसी रीलें डालती हो। यार प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की? मेरी मम्मी कहती है कि सबको सबके कर्मों का ही फल मिलता है। कुछ तो अच्छे कर्म होंगे ना मोदी जी के, कि 3 जनरेशन उनकी फैन है। मेरे पापा की जनरेशन, मेरी जनरेशन, आने वाली फ्यूचर में मेरी जनरेशन, सब उनकी फैन होगी यार। भाई यार इंटरेस्ट आता है उनकी बातों में। क्यों ना हूं मैं मोदी फैन। मोदी जी की वजह से मैंने न्यूज देखना शुरू किया। मोदी जी की वजह से मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। मोदी जी की वजह से मुझे करंट अफेयर्स समझ में आने लगे। मोदी जी मोदी जी मोदी जी, मोदी पगलू हूं मैं, मोदी पगलू। पर हाँ, एक बात याद रखो बहुत अच्छे से, उन्होंने ईवीएम नहीं हैक किया, दिल हैक किया है हमारा। जब उन्होंने देश को संबोधित करना है, लाइक कि भाइयों और बहनों, दिल खुश हो जाता है सारे देशवासियों का। तुम लोग सब अपने बच्चों को दिखाओ नोबिता और डोरेमोन की कहानियां। मैं अपने फ्यूचर बच्चों को डोरेमोन और नोबिता नहीं, ऑपरेशन सिंदूर की कहानियां दिखाऊंगी। अगर कमेंट में किसी ने मुझे अंधभक्त कहा तो सोच लो, बुरा नहीं लग रहा है मुझे।
कांग्रेस का आजकल एक ही स्टाइल है, हम करें तो चमत्कार और मोदी जी करें तो बेकार। मोदी जी ने बस इतना कहा कि पेट्रोल बचाओ और गोल्ड मत खरीदो, लोकल ब्रांड्स यूज करो, तो कांग्रेस शोर मचाने लगी कि देश मुसीबत में है। पर भाई दूसरों को लेक्चर देने से पहले जरा अपना पुराना रिकॉर्ड तो चेक कर लो। देखिए आज पूरी दुनिया में वॉर जैसे हालात है, हर चीज महंगी हो रही है, इसलिए सरकार सावधानी बरतने को कह रही है। पर क्या आपको 2013 याद है, जब ना कोई जंग थी ना कोई महामारी, फिर भी पी चिदम्बरम हाथ जोड़कर कह रहे थे कि सोना मत खरीदो, प्लीज resist the temptation to buy gold. तब कौन सा क्राइसिस था? कोई नहीं। वो मुसीबत तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के अपने स्कैम्स और गलतियों की वजह से थी। पैसा देकर के फिल्में बना रहे हैं आप लोग, दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए। देखिए तो जरा कौन आया प्रोटेक्शन के लिए। जब इनकी बीवी को भरी सभा में एक मौलवी ने कहा था देखिए कैसे नंगी बैठी है, तब नहीं आए थे प्रोटेक्शन के लिए, अब आए हैं अतीक अहमद के प्रोटेक्शन के लिए। तो अच्छा चलिए छोड़िए, बीजेपी को जाने दीजिए, आप अपना बताइए, आप बना लीजिए फिल्में, पर आपकी फिल्मों के टाइटल क्या होंगे? मैंने कार्य सेवकों को क्यों मारा, साइकिल हो गई पंचर, मैंने टोटी चोरी नहीं की, या फिर दाऊद एक मसीहा, अतीक एक मासूम। मतलब जब अंडरवर्ल्ड से फंडिंग आ रही थी, फिल्में बन रही थी, तब आप कभी नहीं बोले। अब आप आए हैं अतीक अहमद की पैरवी करने कि लोगों को बदनाम किया जा रहा है। आप अपनी बीवी की पैरवी करने क्यों नहीं आए थे? क्योंकि आपको पता था कि अगर आप बोलेंगे तो बीजेपी को पॉइंट मिल जाएगा। और वो भी छोड़िए, ये बताइए आप मस्जिद लेके क्यों गए थे अपनी बीवी को? भाई वो लोग खुद अपनी बीवियों को नहीं लेके जाते मस्जिद, आपका क्या मतलब था? और अगर आप ले भी गए थे तो वो फोटो किसने लीक की? कौन है आपकी पार्टी में विभीषण? पता करिए ग्राउंड रियलिटी। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना है तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। हमारा जल जंगल और जल जंगल और ये तीनों आप बचाना है। मसूद अजहर जी के साथ बैठकर हाफिज सईद साहब, जहां तक सवाल उनका है, अफजल गुरु जी को हम पूरी न्याय प्रणाली के अनुरूप मोदी इज ए टेररिस्ट। कि हिंदू औरतें अपने कपड़े खुद फाड़ रही हैं और चिल्लाकर कह रही हैं कि मुसलमानों ने फाड़ दिए। ये क्या बदतमीजी बोल रही है? क्या गलत? अभी वो नीच मौलवी हिंदू लड़कियां खुद अपने कपड़े नहीं फाड़ती। तुम्हारी बिरादरी पूरे विश्व में कुख्यात विख्यात है औरतों को बेआबरू करने के लिए। भूल गए 2014 में ISIS ने जो यजीदी जेनोसाइड किया था, वहां औरतों के साथ क्या हुआ था? या भूल गए गाजा से क्या खबरें आ रही हैं कि एक रोटी के बदले औरतों को बेआबरू किया जा रहा है? या तुम ये भूल गए कि जहां पर भी सेक्स स्लेव्स मार्केट लगती हैं औरतों की, वहां तुम्हारी कम्युनिटी का नाम आता है। और हिंदू लड़कियों का तो नाम तुम अपने मुंह से ले भी मत लेना। लाखों की तादाद में औरतों ने जौहर किया था तुम लोगों की बर्बरता से बचने के लिए। और तुम क्या बात करोगे? तुम अपनी औरतों को तो वैसे तो बड़ा तिरपाल और टेंट बना के घुमाते हो, लेकिन खुद ही अपनी बहनों को नहीं छोड़ते हो घर के अंदर। जब भी कोई बाप अपनी बेटी के साथ बर्बरता करते पकड़ा जाता है तो हमेशा तुम्हारी कम्युनिटी का नाम क्यों आता है? तुम लोग वो हो जो कहते हो कि बच्चों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाए। तुम कपड़े फाड़ने की क्या बात करोगे? इतने कपड़े पहनाने के बाद भी तुम अपनी औरतों को खुद तो महफूज रख नहीं पा रहे हो। पूरे विश्व में तुम लोगों ने आतंक मचा रखा है। तुम बात करोगे? तुम जैसा नीच बात करेगा मत करना। मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। क्या रॉकेट साइंस बताया भाई? एक बात मैं भी बता दूं, बीजेपी का मतलब हिंदू, हिंदू का मतलब बीजेपी। बात करो। अरे जरा हाथ नहीं लगाना मेरे को। अच्छा, हमको सिखा दिया है। हाथ नहीं लगाना, चलता हूं मैं। To reality. बहुत मारा बाल पकड़ के दाढ़ी पकड़ के जैसे चाह पुलिस बेकाबू हो गई थी, वो सबूत इकट्ठा करने के लिए बेकसूरों को मार रही थी। बहुत मारा, मतलब मार चौथी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस छोटी सी वीडियो जर्नी को यहीं विराम देते हैं। अगर वीडियो के किसी भी मूवमेंट्स ने आपके चेहरे पर थोड़ा सा भी स्माइल लाई हो तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। बाकी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो जर्नी के साथ। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।